भागलपुर के लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु पर हुए हादसे के बाद सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीते रविवार देर रात पिलर संख्या 133 के पास का स्लैब टूटकर गंगा नदी में समा गया था, जिससे आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। इसी कड़ी में मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया। सर्वे के दौरान बरारी पुल घाट के पास जिला प्रशासन के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव और उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौके पर तैनात दिखे और स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि पुल निर्माण विभाग की टीम लगातार काम में जुटी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मरम्मत कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जा, ताकि आम लोगों के लिए इस महत्वपूर्ण मार्ग को शीघ्र बहाल किया जा सके। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो और जल्द से जल्द सेतु को सुरक्षित तरीके से चालू किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा स्वयं एरियल सर्वे किया गया है, जो हमारा जो पुल का जो ब्रेस्ट पार्ट है उसका, और ग्राउंड लेवल पे जो हमारे पुल निर्माण निगम की टीम है, एनएच की टीम है, उसके अलावा बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम है, सभी लोग काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि शीघ्र हम लोग काम स्टार्ट करें और शीघ्र आम लोगों के जो आने जाने के लिए इस मार्ग को हम लोग सुगम बनाएं। पूरी टीम उसके काम कर रही है। जैसे ही टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट किया जाता है तो आपको अवगत कराया जाएगा। अभी क्या स्थिति है सर वर्तमान में ये है, पूरी टीम जो है इस बात पे एग्रीड है। उन्हें जस्ट निर्देश की जरूरत है कि यदि निर्देश मिलेगा तो वो लोग 1 से 2 दिनों में काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, और 1 माह में काम पूरा करने का भी इन लोगों ने एक जस्ट आश्वासन दिया कि हम कर सकते हैं। लेकिन जब तक टेक्निकल पूरी रिपोर्ट नहीं सामने आती है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। भागलपुर का लाइफलाइन कहे जाने वाला विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद आम लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब इस स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। भागलपुर जिला प्रशासन ने लोगों को राहत देने के लिए मुकम्मल व्यवस्था शुरू कर दी है। बरारी पुल घाट के पास जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव और उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह खुद अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि घाट के समीप मेडिकल टीम की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इसके साथ ही यात्रियों के लिए बैठने हेतु शेड बनाया गया है और पीने के पानी की भी समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से कल से 10 सरकारी नावों का संचालन शुरू किया जाएगा, जिससे आम लोग मुफ्त में आवागमन कर सकेंगे। वहीं जिन्हें जल्द यात्रा करनी है उनके लिए निजी नाव की भी व्यवस्था है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित शुल्क तय किया गया है। प्रशासन का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो और वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे। आप देख रहे हैं कि इस बरारी घाट पे और सभी घाटों पे हमने कंट्रोल रूम बनाया है। जो आप शेड जहाँ खड़े हैं वो शेड में खड़े हैं। लोगों के बैठने के लिए चेयर्स हैं। यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा है। हमने मेडिकल टीम को यहाँ बुलाया है। पीने का पानी है। शौचालय मेल फीमेल के लिए अलग कराया है। इसके अलावे हमने कुछ जो ठेला वेंडर्स है उनसे भी आग्रह किया है, वो लोग आइसक्रीम से लेकर के जो छोटी छोटी खाने की वस्तुएं हैं उनको भी यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। रेट फिक्सेशन है और लाइट से लेकर के सारी सुविधाएं हम लोगों ने मुहैया कराया है। रेट भी जो गवर्नमेंट की भी नाव है वहाँ पे तो बिल्कुल निःशुल्क है। लोग वेट कर सकते हैं। तो प्रत्येक 15 मिनट पे हम लोग सरकार की नाव को अभी रवाना कर रहे हैं और अब उस टाइम को और घटाने का प्रयास कर रहे हैं। और जितनी निजी नाव है, जिनको की समय की कमी है, निजी नाव से सफ़र कर रहे हैं, उसमें रेट फिक्सेशन कर दिया गया है और लोगों का आवागमन बिल्कुल अब सामान्य हो गया है। आप लोग भी देख रहे होंगे। और नाव की संख्या हम लोगों ने इतनी बढ़ा दिया है कि लोगों को वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें जाना है तो तुरंत वो मूव कर सकते हैं। कल से 10 बड़ी नावें भी हम लोग यहाँ संचालन होगा, जो क्रूज के रूप में संचालन होगा, जो कि आपके मूवमेंट को और स्मूथ करेगा, फास्ट करेगा। को जैसे जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात रही और ट्रैफिक की व्यवस्था की बात रही, तो उसको 2 स्तर पर देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर यहाँ पर एक अस्थायी थाना खोला गया है और थानाध्यक्ष के रूप में इंस्पेक्टर कृष्णनंदन की यहाँ पर प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ में हमारे 4 पदाधिकारी एट ए टाइम यहाँ पर हमेशा रहेंगे और उसके अतिरिक्त जो है 30 से 35 बल जो है कल ही डिप्यूट कर दिया गया है। आज अभी 15 बल और यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया है सिर्फ इस घाट पे, यानी लगभग यहाँ पर 50 बल अतिरिक्त रूप से रखा गया है। अन्य जो घाट हैं उन सब पे 10-15 जैसे जिसकी क्षमता है उसके अनुसार हमारा बल प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। हम लोग लगातार जो यहाँ से आने जाने वाले भी राहगीर हैं
रास्ते में भी उनके लिए जो भी जैसे कहीं जाम नहीं लगे, कोई समस्या नहीं हो, तो बाइक से पेट्रोलिंग अभी निर्धारित कर रहे हैं कि उससे वो लोग चेक करते रहें। तो इस तरीके से भागलपुर पुलिस हर तरीके से चुस्त दुरुस्त है कि जो भी यहाँ पर हमारे यात्री हैं, जो भी लोग आम पब्लिक है, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, साथ में उनको असुरक्षा की कोई भावना नहीं हो। शहर के सैंडिस कंपाउंड में 13 से 25 मई तक सिल्क सिटी ग्लोबल एक्सपो एंड स्टार्टअप बिजनेस कनेक्ट का आयोजन होगा। 13 दिनों तक चलने वाला यह एक्सपो युवाओं, स्टार्टअप और स्थानीय उद्यमियों के लिए नए अवसर लेकर आएगा। आयोजकों के अनुसार ये सिर्फ प्रदर्शनी नहीं बल्कि एक बिजनेस महाकुंभ होगा, जहां नए आइडियाज, आधुनिक तकनीक और स्थानीय उत्पाद एक ही मंच पर नजर आएंगे। एक्सपो में दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर बड़ी डोम भी तैयार किया जा रहा है। इस आयोजन में देश भर से 100 से 150 स्टार्टअप्स के शामिल होने की संभावना है। इसमें खास फोकस कृषि आधारित स्टार्टअप पर रहेगा। भागलपुर के सिल्क उद्योग और मंजूषा कला को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे स्थानीय बुनकरों और कलाकारों को नई पहचान मिल सके। बिहार एक बड़ा बाजार है, यहाँ स्टार्टअप के लिए काफी संभावनाएं हैं। यह एक्सपो छोटे व्यवसायों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग का बड़ा मंच देगा। मेला प्रभारी अमर सिंह ने युवाओं से अपील की है कि वे इस एक्सपो में भाग लेकर नए बिजनेस मॉडल्स को समझें और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें। कुल मिलाकर यह एक्सपो भागलपुर को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। देखिए, ये जो आयोजन होने वाला है सिल्क सिटी ग्लोबल एक्सपो, एक नाम से ही आपको कुछ परिचय दिख रहा होगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग भागलपुर से सिल्क को बहुत ज्यादा फोकस किए हुए हैं, जो स्थानीय हमारा बड़ा रोजगार और पूरे वैश्विक रूप से पूरे बाजार में छाया हुआ है। तो एक इसको बड़ा मार्केट मिले, ठीक है। प्लस हम लोग एग्रीकल्चर कॉलेज से जितने स्टार्टअप्स हैं, वो चाहे मखाना के हों, हमारे जिला में कुर्सेला हमारा बॉर्डर एरिया पड़ता है, तो हमारे आसपास के जिला में मखाना हो, जीआई टैग से जो जैसे मालदा आम वगैरह जो लोग हैं इससे जीआई टैग किए हुए हैं, उनको बुला रहे हैं। उसके अलावा स्टार्टअप्स जो भागलपुर के स्टार्टअप्स हैं, जो एग्रीकल्चर कॉलेज से जो जुड़े हुए हैं, बल्कि भागलपुर नहीं पूरे नेशनल लेवल पे जितने स्टार्टअप्स हैं, उनको हम लोग जो है तो अलाइन किए हुए हैं। हम लोग जो भागलपुर के लोकल व्यापारी हैं, उनको ब्रांडिंग कर सकें, अपने माल को क्षेत्रीय लेवल से नेशनल लेवल तक लेके जा सकें। आपको मंजूषा देख रहे हैं, मंजूषा को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। हमारे पूरे आयोजन में सर, और हमारा पीछे का देख भी रहे होंगे बैकग्राउंड, हम लोगों ने मंजूषा को काफी फोकस किया है, इसको पूरा वैश्विक लेवल पे लेके जाने का। तो इसको भी हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। भागलपुर का लाइफलाइन कहे जाने वाला विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद इसकी मरम्मत को लेकर काम तेज कर दिया गया है। एक और जहां पुल निर्माण विभाग की टीम लगातार मरम्मत कार्य में जुटी हुई है, वहीं अब सेना से जुड़ी एजेंसी भी इस कार्य में सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने आज भागलपुर पहुंचकर क्षतिग्रस्त सेतु का बारीकी से निरीक्षण किया। ब्रो के अधिकारी विपिन कुमार चंद्र अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुल के टूटे हुए हिस्से का तकनीकी मूल्यांकन किया। इस दौरान टीम ने संरचना की स्थिति, क्षति के स्तर और मरम्मत की संभावनाओं का गहन अध्ययन किया। माना जा रहा है कि ब्रो की इस जांच के बाद मरम्मत कार्य में और तेजी आएगी और जल्द ही सेतु को फिर से सुरक्षित तरीके से चालू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल प्रशासन और तकनीकी टीमें मिलकर लगातार प्रयास कर रही हैं, ताकि इस महत्वपूर्ण पुल को जल्द से जल्द आम लोगों के लिए फिर से शुरू किया जा सके। ये एक स्पैन, सस्पेंडेड स्पैन हम कहते हैं इसको, ये सस्पेंडेड स्पैन गिर गया है। इसको वॉर फुटिंग में इसको रिस्टोर किया जाएगा, इमरजेंसी मतलब शॉर्ट टर्म मेजर के रूप में, जिसमें कि हम लाइट कमर्शियल व्हीकल तक अलाउ कर सकते हैं। और एक लेन के लिए मतलब ऐसा सोचा जा रहा है। दूसरे ऑल्टरनेटिव भी हम सोचे जा रहे हैं, जो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, इससे हम निजात नहीं जान पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ने भी मोर्चा संभाला है, किस तरह से काम किया जाए? वही जो इमरजेंसी ब्रिजेस कहते हैं, वो इन लोग के ये लोग एक्सपर्ट हैं उसमें। तो जो हम मॉड्यूलर ब्रिज की बात कर रहे हैं, मॉड्यूलर प्रीफैब्रिकेटेड बेली या मॉड्यूलर प्रीफैब्रिकेटेड स्टील ब्रिजेस, वो लगाने की सोच रहे हैं कि जो सबसे जल्दी 2 दिन 3 दिन में प्रोक्योरमेंट करके 3 दिन में हो जाएगी, बताया जाएगा आप लोगों को। इसको बहुत शीघ्र ही प्रयास है, बहुत शीघ्र इसको पब्लिक के लिए शुरू किया जाए, यही प्रयास है। इसी प्रयास तक हम लोग आए। भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वेतन नहीं तो काम नहीं के नारे के साथ कर्मियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से उनका 7वां वेतनमान लंबित है और कई बार मांग उठाने के बावजूद प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की।
सफाई कर्मचारी संघ के अनुसार पहले उन्हें 7वां वेतनमान मिल रहा था, लेकिन अचानक एक लेटर का हवाला देकर इसे बंद कर दिया गया। सत्यापन की बात कही गई, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी वेतन चालू नहीं हुआ। कर्मचारियों ने नगर निगम में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जहां अधिकारियों को मोटी सैलरी मिल रही है, वहीं गरीब सफाई कर्मियों का हक मारा जा रहा है। फिलहाल कर्मचारी अन्न जल त्याग कर भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि नगर निगम प्रशासन कब जागेगा और क्या इस आंदोलन से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होगी, अब ये देखना अहम होगा। मेरा समस्या यह है, पहले तो मैं सफाई कर्मचारी संघ के सचिव हैं और हम लंबित मांग चल रहा है 7वां वेतन को लेकर। 7वां वेतन जो है हम लोग को पूर्व से कुछ सालों से मिल रहा था। अचानक यहाँ के कलर किरानी स्थापना के बड़ा बाबू से कहा गया, एक लेटर आया है जिसमें कि बंद कर दिया है। फिर 24 घंटा के अंदर एक लेटर आया कि वेतन के सत्यापन होने के बाद 7वां वेतन चालू होगा। इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोले। और उसके बाद 2 साल बीतने वाला है, अभी तक न मेरा सत्यापन हुआ है न मेरा वेतन मिल रहा है। पूर्व में हम लोगों को जो है 7वां वेतन का भुगतान किया जा रहा था, उसके बाद जो है 24 जून से इसको बंद कर दिया किसी कारणवश, क्योंकि सभी लोगों का सत्यापन होना था। हम लोग जो है सत्यापन के लिए 28/8/2025 को भेजा गया है। 8 माह बीत गया, अभी तक वहां से सरकार के यहाँ से सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण हम लोग लाचार होके 20/4 से धरना किए। उसके बाद धरना से नहीं हुआ तो 4/5 से जो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए। बाईपास थाना क्षेत्र के बिविया टोला स्थित बिलिया बगीचा में मंगलवार को एक अज्ञात युवक का शव आम के पेड़ से रस्सी के सहारे लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने सबसे पहले शव को देखा और तत्काल इसकी सूचना बाईपास थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन मृतक की पहचान खबर लिखे जाने तक नहीं हो सकी थी। प्रारंभिक जांच में ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला आत्महत्या का है या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है, जो घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच में मदद करेगी। पुलिस का कहना है कि शव की शिनाख्त के प्रयास जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।